शासन था और उनके महल रहस्यों से भरे होते थे। राजा वीरेंद्र अपने राज्य के लिए प्रसिद्ध थे। उनका शासन निष्पक्ष और शक्तिशाली था, लेकिन उनके महल के अंदर कुछ ऐसा था जिसे कोई भी नहीं जानता था। रात का समय था। महल में सब सो चुके थे, लेकिन राजा वीरेंद्र के कक्ष में एक हलचल थी। एक गुप्त पत्र उनके हाथ में था, जिसे उन्होंने बड़े ध्यान से पढ़ा। पत्र में लिखा था, राजा वीरेंद्र, तुम्हारी जिंदगी खतरे में है, लेकिन अगर तुम सच जानना चाहते हो तो आधी रात को महल के पुराने तहखाने में आओ। राजा चौंक गए। कौन हो सकता है जो उन्हें इस तरह का संदेश भेजे? उनका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उन्होंने अपनी तलवार उठाई और गुप्त मार्ग से तहखाने की ओर चल पड़े। तहखाना अंधेरा और ठंडा था। केवल उनकी मशाल की रोशनी अंधेरे को चीर रही थी। अचानक उन्होंने एक परछाई देखी। कौन है वहां? राजा ने गरजते हुए पूछा। परछाई धीरे धीरे पास आई। यह एक बूढ़ा आदमी था, जिसके बाल सफेद और आंखें रहस्यमयी थीं। उसने कहा, महाराज, मैं आपकी मदद करने आया हूँ, लेकिन पहले आपको एक सच जानना होगा। राजा ने तलवार उठाते हुए कहा, सच? कौन सा सच? बूढ़े ने धीरे से कहा, आपके राज्य का खजाना चोरी हो चुका है। क्या? राजा चीख पड़े। ये कैसे संभव है? बूढ़े ने जवाब दिया, ये खजाना किसी बाहरी ने नहीं, बल्कि आपके अपने महल के किसी व्यक्ति ने चुराया है, और चोर को पहचानने के लिए आपको 3 रहस्यमयी कक्षों से गुजरना होगा। राजा के चेहरे पर गुस्सा और जिज्ञासा का मिश्रण था। ठीक है, मुझे ले चलो, उन्होंने कहा। बूढ़ा राजा को एक गुप्त दरवाजे तक ले गया। पहला कक्ष खुला। अंदर एक विशाल शतरंज की बिसात बिछी थी। बूढ़े ने कहा, महाराज, यहाँ से आगे बढ़ने के लिए आपको इस बिसात का सही खेल खेलना होगा। अगर आप हार गए तो यहीं फंस जाएंगे। राजा ने ध्यान से खेल शुरू किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, बिसात की गुत्थियां सुलझने लगी। हर चाल के साथ राजा का मनोबल बढ़ता गया। आखिरकार उन्होंने जीत हासिल की। दूसरा कक्ष खुला। यह एक जलमग्न गुफा थी, जिसमें चारों तरफ पानी और मछलियां थी। बूढ़े ने कहा, यहाँ आपका धैर्य और साहस परखा जाएगा। इस जल को पार करना आसान नहीं होगा। राजा ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी और पानी में उतर गए। गहरे पानी के अंदर से आवाजें आ रही थी, मानो कोई उनका नाम पुकार रहा हो। लेकिन राजा ने अपने मन को दृढ़ रखा और दूसरी ओर पहुंच गए। आखिरी कक्ष के दरवाजे पर बूढ़ा रुका। महाराज, यहाँ आपका सबसे बड़ा डर आपका इंतजार कर रहा है। अगर आप इसे जीत पाए तो आपको चोर का नाम पता चल जाएगा। राजा ने दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था। अचानक उनके सामने उनके मृत पिता की छवि आ गई। वो चौंक गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। पुत्र, छवि ने कहा, तुम्हें अपने डर को हराना होगा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। राजा ने अपनी तलवार उठाई और दृढ़ता से कहा, पिताजी, मैं अपने राज्य और अपने लोगों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उन्होंने अपने डर का सामना किया और छवि गायब हो गई। बूढ़ा मुस्कुराया। महाराज, आपने अपनी परीक्षा पास कर ली। चोर का नाम जानने के लिए तैयार हो जाइए। बूढ़े ने धीरे से कहा, चोर कोई और नहीं, बल्कि आपका सबसे विश्वास पात्र मंत्री है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत महल लौटकर मंत्री को बुलाया। सख्ती से पूछताछ के बाद मंत्री ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। महाराज, मंत्री ने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में अंधा हो गया था। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। तुम्हें दंड मिलेगा, लेकिन साथ ही यह भी याद रखना कि लालच हमेशा विनाश का कारण बनता है। उस रात राजा ने न केवल अपने राज्य के खजाने को वापस पाया, बल्कि अपने डर और विश्वासघात के रहस्य को भी सुलझाया। उनका साहस और धैर्य हमेशा के लिए यादगार बन गया।